आज हम लोग कार्बन के अधीन बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स, इट मीन्स टुडे आई एम होपिंग दैट we will discuss about the allotropes of carbon, in which we will discuss about the diamond and graphite along with their property, or in another word we can say that if we will write the property of diamond and if we will write the property of graphite, then definitely with the help of this we will differentiate them also. उसके अलावा हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, लाइक बोर्ड पे है एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो. एंड लीस्ट बट नॉट लास्ट, टुडे आई एम हेयर टू मेक सम मोर फोटो और रिप्रेजेंटेशन इन द कार्बन सेगमेंट. अब जैसे सवाल आता है कि ड्रॉ द पिक्चर or gives an example which shows the structure of carbon skeleton in cyclohexane. अब इस तरह का सवाल आएगा. अब साइक्लोहेक्सेन है तो इसके विषय में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे. एंड माई एम एंड विजन इज वेरी क्लियर दैट यू विल क्लियर योर ऑल डाउट्स रिलेवेंट विथ द ड्रॉइंग ऑफ और मेकिंग द स्केच ऑफ द फॉर्मूला, कि उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या हो गया? हेक्सेन मतलब 6. तो अगर साइक्लोहेक्सेन के अधीन हम लोगों को सिर्फ कार्बन का स्केलेटन मतलब खांचा जो है खींचना हो तो हम लोग क्या करेंगे? हेक्सेन का मतलब क्या होता है कि भैया सी 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 1 2 3 4 5 6 है ना. क्लियर है? ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन स्केलेटन है. ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन स्केलेटन है. लेकिन अगर आपको दिया गया कि कंप्लीट अंडर द सेगमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर हम लोगों को पूरा कंप्लीट स्केच खींचना हो तो क्या करेंगे? इट मीन्स व्हाट? वी हैव टू पुट हाइड्रोजन ऑल्सो. अब कॉन्सेप्ट क्या है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है. कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है. हम लोग करेंगे क्या? व्हाट वी विल डू, ये कार्बन में 1 2 जुड़ा हुआ है, 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 जुड़ा हुआ. अब आप देखिए, चाहे वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर जो भी कार्बन हो, वॉट एवर द नंबर ऑफ द कार्बन पोजीशन. अब हर में देखिए 4 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. मतलब नाउ दिस इज द कंप्लीट स्केच. सिंपली वी विल पुट H. सारे जगहों पर हमने क्या किया? H को रख दिया. ये क्या हुआ? ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हुआ. और कार्बन स्केलेटन के लिए सिर्फ कार्बन का हुआ. 1 नंबर का सवाल सामान्यतः ऑब्जेक्टिव सेगमेंट में बड़ा ही कॉमन रहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन. बेंजीन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये चीज आपको जानना चाहिए, या बेंजीन का फॉर्मूला. तो अगर इफ द क्वेश्चनियर विल आस्क टू राइट द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, चलो भैया बड़ा ही अच्छा है. हम लोगों ने क्या लिख दिया? C6H6. C6H6 इज द फॉर्मूला फॉर बेंजीन. C6H6 इज द फॉर्मूला फॉर बेंजीन. अब सवाल शुरू हो गया. अब देखो, यही से कॉन्सेप्ट है और इसी के लिए बोलते हैं कि पूरा जोड़ लगाओ, पूरा समझो. हमको कुछ नहीं आता है, हमको जो है ना कुछ भी नहीं आता है. मान लो तुम लोग भी हो, बच्चे हो, तो मान लो कि हमको कुछ नहीं आता है एंड आई हैव टू एक्सप्लेन इन योर अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ थिंकिंग. भाई हम जैसे सोचते हैं ना उस तरह से बताया जाए. तो इसको देखो, अब जो लिखा हुआ है ना पहले उसको लिखेंगे. कार्बन 6 है, साइक्लोहेक्सेन है,
6 है तो 6 में लगेगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि छः हो गया, ठीक है भैया। इसमें ये बनाने के बाद हमको क्या अभी बना है, सिर्फ C6 का हो गया। अब है H6, अब क्या है H6। सीधे करते हैं, सब पे एक एक H डाल देते हैं। 6 कार्बन है। अब देखो, अब सवाल आता है कि सर आपने जो बोला C6H6 बना दिए, बन भी गया है। इफ दैट थिंग इज विजिबल टू यू, ये बन भी गया है, लेकिन क्या ये करेक्ट है? नहीं। क्यों? अब हम लोग लाते हैं लास्ट स्टेज। इसको बहुत ही आसानी से समझना। अब हम लोग लाते हैं लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज मतलब क्या है? हम तुमको क्या बोले, सिंगल बॉन्डिंग। अगर चारों तरफ से जुड़ा हुआ है तो एक एक ही चलेगा। अगर चारों तरफ से जुड़ा हुआ है तो सिंगल बॉन्डिंग से काम हो गया ना, हो गया। लेकिन अब 3 तरफ से जुड़ा हुआ है, 3 तरफ से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो एक डबल करना होगा। कहीं ना कहीं हमको एक डबल करके उसको, तो उसकी वैलेंसी जो 4 है उसके क्राइटेरिया पे तो हमको फुलफिल करना होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण के लिए अब यहां डाल दिए। डाले तो देखो 2 3 4, इसके लिए तो हो गया, हो गया। और अब देखो 2 1 3 1 4, इसके लिए भी हो गया, हो गया। अब इसमें अगर हम डबल डालना चाहेंगे तो डलाएगा? नहीं डलाएगा। क्यों नहीं डलाएगा? जोड़ लो, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये दोनों को ये फुलफिल कर दिया। अब इसको छोड़ दिए। अब फिर अगले सी और अगले सी में, मतलब अल्टरनेट में डाले। अब देखिए, ये जैसे ही हम अल्टरनेट डालते हैं, देन व्हाट विल हैपन, 1 2 3 4, अब इसमें भी पूरा हो गया। और फिर 1 2 3 4, इसमें भी पूरा हो गया। अब इसमें फिर नहीं डालेंगे क्योंकि फिर वो 5 हो जाएगा। तो फिर हम कहां चले गए, इसमें डाल दिए। तो 2 1 3 1 4, इसमें भी पूरा हो गया, और 2 1 3 1 4, इसमें भी पूरा हो गया। इसका मतलब जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोगों का बना, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोगों का बना, उसके लिए क्या किए, ये जो चीज है ना, ये एकदम खुद ही समझ लेना है कि हमको कैसे पूरा करना है। हम लोग सैंपल देंगे, वी विल गिव यू द सैंपल्स, और कुछ बताएंगे। रटने से केमिस्ट्री नहीं होगा। केमिस्ट्री को जो है ना हम लोगों को पकड़ना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और जो आज हम बताए वो सिर्फ ये बताने के लिए बताए कि बड़ा ही कॉमन तुम लोगों को दिखता होगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर है, बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट यू विल नो दैट हाउ एंड वाई वी आर मेकिंग द डायग्राम लाइक दैट फॉर कंप्लीटिंग द 4, फॉर कंप्लीटिंग द बॉन्डिंग ऑफ 4। अब ये तो एक टाइप हो गया, ठीक है। अब इस चीज को फिर से हम एक बना के देखते हैं। ये चीज देखना, यही एक जो है ना, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं। फिर हम लोग बनाना शुरू किए। इस बार यहां से शुरू किए थे, इस बार हम यहां से शुरू करते हैं। डबल बॉन्ड, ट्रिपल, 1 4 1 2। अब क्या होगा, यहां पर फिर हम लोगों को क्या करना होगा, एक लेना होगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, हम यहां ले लिए। फिर जो है क्या हो गया, 2 1 3 1 4, और इधर पूरा हो गया। अब जब इसमें हम बनाए तो ये भी क्या बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है, C6H6 बन रहा है। अब हम लोग एक तुलना करके तुमको दिखा रहे हैं कि अब इसमें ना चारों तरफ से H को हटा दिया जाए। C6H6 एक तरफ से, टाइप 2 इस तरह से भी बन सकता है। इसमें क्या था, हर अल्टरनेट में था, इसमें भी है, लेकिन इसमें यहां था, यहां था, यहां था, इसमें जो है दूसरे डायरेक्शन में है। तो आखिर इसको कैसे यूनिवर्सली रिप्रेजेंट किया जाए? क्यों? क्योंकि अब जो इसको सरलतम रूप में तुम समझोगे, हम सारे चीजों को मिटा रहे हैं।
और तभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस चीज को बारीकी से देखना। ये दो तरह का बन रहा है। ये अब मैं सिर्फ कार्बन स्केलेटन की बात कर रहा हूं। एक ऐसा भी बन रहा है, एक ऐसा भी बन रहा है। दोनों जो है क्या है, C6H6 ही है। H को खाली हटाए हुए हैं, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा दोनों जो है सही है भाई। तो आखिर इसको यूनिवर्सली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? तो इसको यूनिवर्सली रिप्रेजेंट करने के लिए एक थर्ड टाइप का पिक्चर, अगर आप इस तरह से भी बनाए तो भी ठीक है, और इसमें भी अगर H लगा के बनाते हैं तो भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। लेकिन इसका एक कॉमन, बेंजीन का जो है एक कॉमन स्ट्रक्चर बना दिया गया। गोल। ये भी सिर्फ अगर हम लोग बना लेते हैं, इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट, और वी आर नॉट ट्राइंग टू रिप्रेजेंट, एक्चुअली वी आर रिप्रेजेंटिंग द C6H6 बेंजीन। अब सवाल है, ये आपने सर्किल क्यों किया? ये आपने सर्किल क्यों किया? अब इस सर्किल करने का कारण जो था, दैट वाज वेरी क्लियर, दैट वाज वेरी क्लियर। क्यों किया? अब देखो, नॉर्मल सी बात है, पहले परिस्थिति के अनुसार ऐसे था ना, दूसरी परिस्थिति के अनुसार ऐसे था। इसका मतलब क्या हो गया? कंप्लीटली बनने के बाद ये क्या हो गया? गोल हो गया। तो यूनिवर्सली अगर हम ये बना देते हैं तो आप जो एग्जामिनर होते हैं वो ये समझिए दोनों तरफ से ये माना जाएगा कि C6H6 का ही रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? C6H6 का ही रिप्रेजेंटेशन है। अब जो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाए, समझे। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो समझ लिए कि सच काइंड ऑफ कंपाउंड विच इज कंप्लीटली मेड अप और विच इज ओनली मेड अप ऑफ विथ द हेल्प ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है भाई, बड़ा आसान था, समझ में आ गया कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना। लेकिन इन योर पोर्शन अकॉर्डिंग टू क्लास 10th ये एक्चुअली रिमूव्ड है, ये एक्चुअली रिमूव्ड है। लेकिन फिर भी मैं इसका मैं टीचर को भी कहता हूं, मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं, रिमूव्ड है, लेकिन आइदर यू विल परस्यू योर 11th एंड 12th विद द हेल्प ऑफ मैथ्स और विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। केमिस्ट्री तो कॉमन एरा नहीं है, तो उसको आगे तो पढ़ना है। तो ये मेरा ड्यूटी है कि एक हल्का सा समरी मैं दे देता हूं, ताकि वेन एवर यू आफ्टर पासिंग द क्लास 10th, वेन एवर यू विल इंटर इन टू द 11th और 12th, जब आपको ये सेगमेंट आएगा तो यू विल नॉट फील दैट आई एम नॉट नोइंग लाइक एनीथिंग अबाउट द फंक्शनल ग्रुप और समथिंग लाइक दैट। सो हियर 3 things वी हैव टू स्टडी। हम लोगों को 3 चीज़ों के बारे में अभी कम से कम जान लेना चाहिए। अल्कोहल, अल्कोहल बताने की आवश्यकता है नहीं, मूल तौर पे फॉर्मूला जाने ना जाने, फंक्शनल ग्रुप जाने ना जाने, अल्कोहल के विषय में जो है ना, आजकल हम लोग जिस आधुनिकता के दौर में बढ़ रहे हैं, सब लोग जानते होंगे या कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। यू विल हियर अबाउट द अल्कोहल। तो एक अल्कोहल है, दूसरा एल्डिहाइड है और तीसरा कीटोन्स है। अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अल्कोहल के लिए हमेशा हम लोगों को याद रखना है कि अल्कोहल के लिए हमेशा हम लोगों को याद रखना है कि इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH। इसका क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? OH। और अगर एग्जाम OH लगाना है तो OH कहाँ लगता है? लास्ट में लगेगा। तो फॉर उदाहरण हम लोग CH3OH को बनाते हैं, मिथाइल अल्कोहल बना लो, इथाइल अल्कोहल बना लो। तो मिथाइल अल्कोहल मतलब मीथेन। तो मीथेन का मतलब अब देखो खेल क्या है, मीथेन कैसे बनता है। हम इसी के लिए हम इस चीज को रखे थे कि हम कम से कम इसके बारे में, जो एक बड़ा ही कॉमन टर्म है ना, ये तुमको समझ में आना चाहिए। तो इसमें किया क्या भाई कि मीथेन बना ऐसे, CH4 बना, ठीक है, क्या बना? CH4 बना। अब अल्कोहल बनाना है, अब क्या है, हमको अल्कोहल बनाना है। इट मीन्स व्हाट, हम लोग एक हटा देते हैं, यहां पे लगा दिए OH, यहां पे लगा दिए OH। जब यहां पे लगा दिए OH तो अब फॉर्मूला क्या हो गया? C123 CH3OH। इसी तरफ से
1 2 3 4 5 OH। ये क्या हो गया? C2H5OH, C2H5OH। ये बताना हम इसलिए आवश्यक समझ रहे थे, अगर इस तरह का कोई भी फॉर्मूला, फिर से समझ लो, अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होता है जिसके लास्ट में OH लिखा हुआ है, जिसके लास्ट में OH लिखा हुआ है, और अंडर द सेगमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे विल आस्क इट टू यू कि डैश क्या है, व्हाट इज, अब ये फॉर्मूला लिख के दे दिया गया, तुमको पता होना चाहिए कि इफ इन द लास्ट OH इज प्लेस्ड, इन द लास्ट OH इज प्लेस्ड, इट मीन्स इट कम्स अंडर अल्कोहल ग्रुप, इट कम्स अंडर अल्कोहल ग्रुप। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो पहला हुआ अल्कोहल, पहला क्या हो गया? अल्कोहल। अब दूसरा क्या आता है? दूसरा क्या आता है? एल्डिहाइड। दूसरा क्या आता है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के विषय में भी याद रखना है कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये होता है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये होता है। और ये कहां लगा रहता है? सबसे लास्ट में लगा रहता है। कहां लगा रहता है? सबसे लास्ट में लगा रहता है। एंड हेयर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ, चाहे आप ले लो फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड या एसिटल एल्डिहाइड, ये दोनों में आप देख रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है? H है, फिर ये है। अभी मैंने आपको क्या कहा था? ये लगा हुआ है ना, हेयर यू कैन सी इन द लास्ट। और एसिटल्डिहाइड में क्या है? अब यहां पे सिंगल था, अब यहां पे फिर अगेन एक कार्बन चेन है, बट वन थिंग दैट शुड बी वेरी क्लियर कि यहां भी ये जो है लास्ट में लगा हुआ है, यहां भी जो है लास्ट में ही लगा हुआ है। तो अगर इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन रहता है, एंड इफ वी हैव टू क्लासिफाई दैट इट कम्स अंडर विच, आइदर अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, नन ऑफ दिस। तो अगर हम जब भी देखते हैं कि किसी के लास्ट में इस तरह से बना के लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड O के साथ और एक H के साथ, तो ये अब इसके आगे जो भी रहे, ये जो है दैट वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप, दैट वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। इस चीज को आपको याद रखना है। और तीसरा कीटोन, तीसरा क्या है? कीटोन है। अब इसमें कंफ्यूजन होगा, इस चीज को समझ लो, कीटोन का भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, लेकिन यहां क्या है, ये बीच में होता है। इसमें क्या आप पा रहे हैं कि ये चीजें तो आपको दिख रही हैं, बट हियर वन मोर थिंग इज देयर, दैट द कार्बन एटम विच इज एसोसिएटेड और लिंक्ड विद द डबल बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ द डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, दैट सेम कार्बन एटम इज ऑल्सो लिंक्ड विद H। यहां क्या है ना, ये दोनों अलग अलग सेगमेंट है। यहां क्या है? ये दोनों अलग अलग सेगमेंट है। यहां क्या है? इसका अनिवार्यता क्या है? सिर्फ ये है। इसकी अनिवार्यता क्या है? सिर्फ ये है। तो यहां पर इसके लिए जो है हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखाए कि देखिए यहां पर ये क्या है, अब ये लास्ट में नहीं है, ये बीच में है। एक तरफ CH3 है और इसको CH2CH3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? C2H5 भी बोल सकते हैं ना, C2H5। एक तरफ CH3 हो गया और एक तरफ हो गया C2H5। तो C2H5 इथाइल, CH3 मिथाइल और बीच में कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। इस चीज को जो है आपको सदैव याद रखना है। अब इसमें ऐसा है कि आप इथाइल मिथाइल कीटोन बोलो या मिथाइल इथाइल कीटोन बोलो, अभी जो है आपको इस चीज को समझना नहीं है, बट इन द फ्यूचर यू हैव टू नो अबाउट 1 2। एक्चुअली ये रैंकिंग के हिसाब से होता है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड प्लेसमेंट एंड द मॉलिक्यूलर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन। लाइक ये आप जब 11-12 में जाओगे तो केमिस्ट्री का एक और स्वरूप देखोगे जिसमें एक एक चीज को जो है ना 2-3 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज जो है तुम लोग इस चीज को अनिवार्यता समझ लो, OH है लास्ट में, अल्कोहल, C डबल बॉन्ड O एसोसिएटेड विथ H इन द लास्ट एल्डिहाइड, इन बिटवीन R डैश, R जो है यहां देखो, R का मतलब क्या हो गया? CH3, R डैश का मतलब क्या हो गया? C2H5, बीच में है। इट मीन्स व्हाट? इट कम्स अंडर कीटोन सेगमेंट, इट कम्स अंडर कीटोन सेगमेंट। तो इस चीज को जो है आप लोग समझ लीजिएगा। अब जो है हम आपसे एक अनुरोध करेंगे, अगर इस चीज को आपको समझना है और अपने मतलब और भी प्रैक्टिस करनी है, तो जैसे मैंने CH3OH बनाया उसी तरह से आप C2H5OH बना सकते हैं, C3H7OH बना सकते हैं। मतलब
आप खुद भी चाहिए तो 5 तरह के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को लिखकर उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार कर सकते हैं। एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, यू विल क्लियर योर डाउट रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ द आइटम्स, दैट वेयर वी हैव टू प्लेस ईच एंड एवरीथिंग। अब इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक आता है वो आता है होमोलोगस सीरीज। क्या आता है? होमोलोगस सीरीज। हम क्या आता है? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब क्या है? हमारा सवाल है होमोलोगस सीरीज मतलब क्या, व्हाट इट मीन्स बाय होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब होता है ना, जब कोई भी कंपाउंड एक कॉमन टाइप के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एक कॉमन टाइप के प्रॉपर्टी, इट मीन्स प्रॉपर्टी नॉट केमिकली, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज। लाइक अब CH4 है, दूसरा C2H6 है, तीसरा C3H8 है, ये सभी किसके अंडर में आ रहे हैं? ये सभी अल्केन के अंडर में आ रहे हैं। किसके अंडर में आ रहे हैं? अल्केन के अंडर में आ रहे हैं। और सभी किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? CnH2n+2, CnH2n+2। तो अगर आपको एक या एक से अधिक सब्सटेंस दिया हुआ है या रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, एंड इफ यू आर फीलिंग लाइक कि भाई एक ये सेम प्रॉपर्टी को कैरी कर रहा है, सेम प्रॉपर्टी को कैरी कर रहा है, दैट मीन्स दे विल बी कंसिडर्ड एज होमोलोगस सीरीज। अब अल्केन है तो इस तरह का हो गया, अल्कीन है तो अब हो जाएगा C2H4, C3H6, C4H8। अब ये क्या है? CnH2n पे चल रहा है। अब इसी में जो है अब इस तरह से क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्काइन हो जाएगा ये। अब उसके लिए अल्काइन के लिए क्या है? होमोलोगस सीरीज है। तो आपको एक समझ लेना है कि व्हाट इट मींस बाय द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज से आप क्या समझते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसपे कि डिस्कस करेंगे, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। हम लोग किस चीज पे डिस्कस करेंगे? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन मतलब क्या है? कार्बन का रूप, कार्बन का अपरूप जिसमें कार्बन ही शुद्धतम रूप में रहे, कार्बन का एक अपरूप जो कि जिसमें कार्बन शुद्ध रूप में रहे। उदाहरण के लिए बड़ा ही कॉमन है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि भाई कार्बन जो है अपने शुद्धतम रूप में जब हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई मीन्स एक्सेसिव टेम्परेचर एंड एक्सेसिव प्रेशर पे वो क्या कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। कार्बन का ही अपरूप क्या है? ग्रेफाइट है। तो आज हम लोग बेसिकली समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड कार्बन। सो आज के लिए आप लोग के लिए जो मेरे द्वारा दिया जाने वाला मटेरियल था वो कंप्लीट हुआ। ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू स्टॉप माय लेक्चर और क्लास और सेशन। अगेन नेक्स्ट डे वी विल मीट अगेन। कंप्लीट योर असाइनमेंट। हैव अ ग्रेट